मेहनत करने में माहिर बन जाऊंगा, मेहनत करने में माहिर बन जाऊंगा। कामयाबी मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम वही एक टॉपिक जिसका नाम है रेखा एंड कोण। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, वीडियो आपको देने में मैंने थोड़ा सा विलंब कर दिया क्योंकि मैं एक समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी वो समस्याओं का समस्या हमारे लिए क्या, समस्या से लड़ने की हौसला है हमारे अंदर, और यही तो चाहते हैं कि आप सब यही टैलेंट को रख लें, है कि नहीं। बस यही, बस चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, कभी मैंने एक अपने मैंने व्हाट्सएप के ऊपर मैंने एक छोटा सा स्टेटस लगाया था कि चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, एक सितारा टूट जाने से आसमां सूना नहीं हो जाता, एक सितारा टूट जाने से आसमां सूना नहीं हो जाता। मैंने ये कैप्शन डाला हुआ था, तो इसी पर मेरे एक बहुत प्यारा स्टूडेंट ने क्या कमेंट किया, कह रहा है कि सर, टूटना तो एक दिन सबको है, टूटना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ सितारे इतने जल्दी तो नहीं टूट जाते हैं, कुछ सितारे जो हैं इतना जल्दी तो नहीं टूट जाते हैं। ये बात मैंने उसकी जब सुनी तो क्या गजब का वो मुझे एहसास हुआ कि क्या इस बंदे ने क्या कह डाला, क्या कह डाला। उसने ये बात बहुत बेहतर तरीका से बताया था, बोला था कि ये सर टूटना तो सबको है, लेकिन आप जैसे सितारे इतने जल्दी कैसे टूट सकते हैं, है कि नहीं मेरे बच्चों। बस यही चाहिए प्यार, दूसरा क्या चाहिए हम लोग के लिए। बस टॉपिक पर आते हैं मेरे बच्चों। इसके बाद हमने आप सबको पढ़ा रखा था, जो लास्ट टॉपिक थी आपकी, मैंने आपको अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण जैसे चीज़ों को आप सबको अध्ययन करा दिया हुआ है मेरे बच्चों। इसके बाद हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है, वही कोण का एक टॉपिक है जिसका नाम है मेरे बच्चों रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वही चीज की जानकारी आज हम लोग लेंगे मेरे बच्चों। क्या है मेरे बच्चों, रिजु कोण। रिजु कोण, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल्स। बच्चों ये भी क्या है, कुछ बड़ा इसमें भी टॉपिक नहीं है। रिजु कोण क्या होता है कि वैसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो। क्या हो मेरे बच्चों, वैसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यही जो कोण होते हैं मेरे बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, रिजु कोण कहलाते हैं, है कि नहीं। बाकी टॉपिक आसान सा टॉपिक है, लेकिन बाबू इसके बिना काम कहाँ चलने वाला है। ये रिजु कोण रहा हमारा। इसके बाद मेरे बच्चों इसी में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल्स, है कि नहीं, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण क्या कहेंगे, वैसा कोण जो 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाता है, रिजु कोण कहलाता है। वैसा कोण जो 180 डिग्री से क्या हो मेरे बच्चों, बड़ा हो, और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, वो कोण क्या कहलाते हैं, रिजु कोण कहलाते हैं। मान लिया हमने 270 डिग्री, है ना, तो ये कोण क्या कहलाएगा, रिजु कोण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है,
270 यानी 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। इसके बाद आता है मेरे बच्चों समपूरक। क्या आता है? समपूरक कोण। क्या आता है बच्चों? समपूरक कोण। तो कंप्लीट यानी कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो कंप्लीट का मतलब पूरा। तो वैसा कोण जो क्या होता है 360 डिग्री क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। वैसा कोण जो 360 डिग्री क्या हो बराबर होता है वो होता है प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण समपूरक कोण कहलाता है। एक एक टॉपिक जो है बाबू आसान है, इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं। अगली चर्चा हम करेंगे बच्चों पूरक कोण की। मेंट्री है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल। कुछ बड़ा बात नहीं बच्चों। कहता है पूरक। पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? जब दो कोणों का योग 90 के बराबर हो, जब दो कोणों का योग ये और ये मिला के कितना हो 90 डिग्री के बराबर हो, तो क्या कहलाएगा? वो पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरक कोण। बस एक एक टॉपिक जो है आसान आसान टॉपिक, कुछ बड़ा नहीं है। क्या था कि वैसा कोण चाहे वैसे कोण जिसके दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। फिर क्या? और संपूर्ण क्या होता है? तो संपूर्ण आप सबको बताया कि संपूर्ण क्या होते हैं। तो वैसा कोण जो क्या हो 360 डिग्री पूरा पूरा करता हो वो क्या है? संपूरक है। सॉरी संपूर्ण है। संपूर्ण मतलब कंप्लीट, पूर्ण मतलब कंप्लीट। तो जो कंप्लीट हो यानी 360 डिग्री का हो 330 और 360 वो क्या होता है मेरे बच्चों? वो होता है कंप्लीट एंगल। इसके बाद क्या है? पूरक हो गया। अब हम जानेंगे समपूरक के बारे में, है ना मेरे बच्चों? समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री है ना। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स? तो वैसे कोण जिसके दो कोणों का योग 180 होता हो, जिसके दो कोणों का योग क्या होता हो 180 होता हो, वो होता है वो कितना हो जाएगा? वो अगर मान लीजिए दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए 180 डिग्री कोण, तो ये जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? आपको समपूरक कोण कहलाएगा। कुछ बड़ा नहीं है बच्चों। एक एक चीज जानते हैं। ऋजु कोण क्या था? वैसा कोण जिसका जो 180 डिग्री के बराबर हो क्या होता है? ऋजु कोण होता है। और प्रतिवर्ती कोण क्या है? वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो 360 से क्या हो छोटा होता है, वो प्रतिवर्ती कोण है। संपूर्ण कोण क्या है? वैसा कोण जो 360 का हो यानी 360 डिग्री का हो वो क्या होता है? और संपूर्ण कोण होता है। पूरक कोण क्या है? वैसा कोण जिसके दो कोणों का योग कितना होता हो 90 के बराबर होता हो वो क्या है? पूरक कोण। संपूरक कोण क्या है? तो वैसा कोण जिसके दो कोणों का योग कितना होता हो मेरे बच्चों 180 होता हो वो क्या होता है? वो होता है समपूरक कोण। कुछ बड़ा इसमें बात नहीं है मेरे बच्चों। अगले टॉपिक तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला टॉपिक होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण का डिस्कस हम लोग करेंगे। और शीर्षाभिमुख कोण क्या है मेरे बच्चों? अगला हेडिंग शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी आप जान लो। इसका वर्टिकली एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। मेरे बच्चों शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है इसका भी डिस्कस हम करते हैं। शीर्ष यानी शीर्ष का मतलब मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता रखा है कि शीर्ष का मतलब क्या होता है। तो शीर्ष जो होता है वो आप देख लो, यहाँ यदि ऐसा हमने क्रॉस कर दिया तो ये कोण और ये कोण, ये कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। क्यों? क्योंकि दोनों का शीर्ष एक ही है।
शीर्षाभिमुख, यानी दोनों के शीर्षवा जहां एक ही जगह पर क्या होता हो, जुड़ा होता हो, वो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो वैसा कोण जिसमें केवल और केवल एक ही शीर्ष होता है और उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, सॉरी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कभी भी बराबर होता है, आमने सामने की जो कोण होती है वो बराबर होती है कि नहीं। तो बस इतने टॉपिक आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो, मजेदार वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।